Hello students, good afternoon all of you. This is your new textbook of standard 7 chapter number 1. Okay, and this is the content of this your new syllabus. So you have to purchase this new book, and I am going to take the lecture number 1 for the chapter 1, Rajput Age, New Ruler and States. Okay, so in the Rajput age we will study what are the or what who is the new ruler for Rajput age and their states. So during the period of 500 years, that is between 780 to 1200 AD, जो 700 AD से 1200 AD का जो टाइम है वहाँ पे, यानी कि ये पूरा 15 इयर्स का जो है वो पीरियड है, और इसमें जो है वो राजपूत एरा जो है उन्होंने अपना मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जो है वो एस्टैब्लिश किया था, एंड दे कैप्ट द इंडियन हिंदू कल्चर अलाइव. ठीक है, इन्होंने जो ये राजपूत थे उसके बावजूद जो है उन्होंने इंडियन हिंदू कल्चर को जो है वो अलाइव किया था. लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट दीज स्मॉल एंड लार्ज येट significant Rajput kingdoms, where they were located and how they were. So Rajput kingdoms जो है वो कहाँ पे located हैं और थे उस टाइम पे, और हाउ दे वर, वो कैसे थे, उसके बारे में जो है वो हम डिटेल स्टडी करेंगे. बट फर्स्ट वी विल स्टडी द हर्षवर्धन पीरियड, क्योंकि हर्षवर्धन जो है वो नॉर्थ इंडिया में रेन करते थे, उनका शासन उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में था. सो हर्षवर्धन की जब डेथ हुई थी वो 7th सेंचुरी जो है उसके बाद हुई थी. ठीक है, सो हीज़ वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया पे ये जो है वो इनका शासन था, और उनका जो पूरा वास्ट एम्पायर था वो स्मॉल 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो गया था. सिमिलरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर फॉर्म्ड इन साउथ इंडिया ऑल्सो आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशी. तो हर्षवर्धन के टाइम पे जो है वो सेम जो है वो साउथ इंडिया पे, यानी कि नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन का शासन था, उसी सेम टाइम पे जो है वो साउथ इंडिया में किसका शासन था, पुलकेशी सेकंड का. ठीक है, तो पुलकेशी सेकंड का भी सेम यही हुआ, उनकी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उनका जो वास्ट एम्पायर है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जो है वो डिवाइड हो गया था. दिस पीरियड ऑफ द मिडल एज इज़ कॉल्ड एज राजपूत एरा इन द इंडियन हिस्ट्री. तो ये जो मतलब पुलकेशी सेकंड और हर्षवर्धन का जो रेन का जो मतलब उनकी डेथ के बाद जो शासन हुए थे, वो जो उनके स्टेट्स है वो डिवाइड हो गए थे, तो उन पे जो शासन करने वाले लोग थे उन राजाओं के लिए, ठीक है, वो जो पीरियड कहा जाता है वो उसको मिडल एज पीरियड कहा जाता है, और उस एरा को जो है वो राजपूत एरा कहा जाता है इन द इंडियन हिस्ट्री. राजपूत्स वर ब्रेव, जब राजपूत थे वो काफ़ी ब्रेव थे. सो देयर रेन लास्टेड लॉन्ग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे तो उनका जो रेन है यानी शासन जो है वो लास्ट तक जो है वो चला था, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चला था. दे कैप्ट देयर प्रोमिसेस इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स. ठीक है, तो वो अपनी जान गंवा कर भी जो है वो प्रोमिसेस को जो है वो कंप्लीट करते थे, कभी प्रॉमिस उनका जो है वो तोड़ते नहीं थे वो. दे वुड रादर डाई दैन शो देयर बैक टू एनिमी. ठीक है, और जो है वो मरते समय जो है वो मतलब किसी को पीठ नहीं दिखाते थे, मतलब जो है वो सीना तान के जो है अपने मतलब जो है वो अपने सीने पे जो है वो तलवारों के घाव सह लेते थे अपने दुश्मनों से, पर पीठ पीछे उनके भी वार नहीं करते थे, और ना ही पीठ पीछे वो अपना वार सहन करते थे कभी. इस तरह से जो है वो राजपूत काफ़ी ब्रेव कहे जाते हैं. दे वर प्रोटेक्टर्स ऑफ द गौ ब्राह्मीन्स. गौ ब्राह्मीन्स जो है उनके प्रोटेक्टर्स कौन कहे जाते हैं, राजपूत्स. दे वुड प्रोटेक्ट दी सरेंडर्ड एट एनी कॉस्ट. ठीक है, तो वो जो है वो गौ ब्राह्मीण को किसी भी कॉस्ट पे जो है वो प्रोटेक्ट करते थे. दे नेवर प्रैक्टिसाइज्ड अनराइटनेस इवन इन द बैटल. ठीक है, तो बैटल जो होता था मतलब युद्ध होते थे उसमें जो है वो काफ़ी लोग जो है वो बेईमानी किया करते थे, लेकिन राजपूत के जो किंग थे और राजपूत लोग जो थे, जो राजपूत एरा और राजपूत एज के जो शासन काल के जो लोग थे और राजा महाराजा थे, वो कभी भी जो है वो बेईमानी नहीं करते थे. दे नेवर प्रैक्टिसाइज द अनराइटनेस इवन इन द बैटल ऑल्सो. राजपूत वुमेन वर फेमस फॉर देयर वैलोर. राजपूत वुमेन जो है वो अपने वैलोर के लिए काफ़ी फेमस थी. मीन्स दे सेंट देयर सन एंड हस्बैंड्स टू द वार फ्रंट हैप्पीली. ठीक है,
तो जो युद्ध होते थे उसमें जो है वो अपने सन और हस्बैंड्स को जो है वो काफ़ी खुशी से जो है भेज दिया करती थी। नाउ दे डिडंट इवन केयर फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी जो है वो केयर नहीं करती थी। इफ़ नीडेड दे वुड गो आउट इन द बैटल फील्ड विथ स्वॉर्ड इन देयर हैंड, ठीक है, तो वो उनके हाथों में तलवारें लेके चली जाया करती थी अगर ज़रूरत पड़ती थी तो, ठीक है। मीन्स अगर उनके सन और हस्बैंड नहीं रहते हैं तो फिर उनको ज़रूरत पड़ती है युद्ध की, और तो फिर वो खुद जो है वो राजपूत वुमेंस क्या करती थी, स्वॉर्ड लेकर बैटल फील्ड में चली जाया करती थी। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सच ब्रेव वुमेंस, ठीक है, तो काफ़ी सारी ब्रेव वुमेंस हुई है मतलब राजपूत एरा में, उनकी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो हम नॉर्थ इंडिया में स्टडी करेंगे, स्टेट ऑफ द नॉर्थ इंडिया इन द मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस और मतलब काफ़ी ऐसे सारी घटना हुई हैं और ब्रेवरी यानी बहादुरी की, करेज की और हीरोइज़म ऑफ राजपूत। तो राजपूत से जुड़े हुए जो ब्रेवरी और करेज और हीरोइज़म्स के जो इंस्टेंस हुए हैं दे आर हैपन्स और हैपन ऑन दी इन द मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ द राजपूत्स डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन फॉर अबाउट 500 ईयर्स, ठीक है, तो जो राजपूत हैं उन्होंने जो है वो फॉरेन इन्वेशन से इंडिया को डिफेंड किया था कितने सालों तक, 500 ईयर्स तक। सो लेट अस स्टडी अबाउट द सच राजपूत डेंसिटीज़। तो इन सारी राजपूत डेंसिटी को हम स्टडी करेंगे। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल एंड लार्ज प्रोविंसेस इन लेट 7th सेंचुरी। जो लेट 7th सेंचुरी है उसमें इंडिया को जो है वो लार्ज प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था विद द राइज ऑफ फेड्यूल पावर। फेड्यूल पावर क्या है, मतलब राजपूत एरा का यहाँ से जो है वो राइज हो रहा है, ठीक है। फेड्यूल पावर मीन्स राजपूत एरा इज़ राइजिंग एट द लेट और इन द लेट 7th सेंचुरी। मैनी राजपूत डेंसिटीज़ इमर्ज इन द कंट्री। जो हमारी कंट्री है उसमें काफ़ी जो है वो राजपूत डेंसिटी इमर्ज हुई थी। दिस टाइम इज़ कॉल्ड, ये जो 7th सेंचुरी का जो लेट 7th सेंचुरी का जो टाइम है इसको क्या बोला जाता है, मिडल एज बोला जाता है। वी विल स्टडी द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो हम जो है वो लाइन वाइज जो है वो पहले हम नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, उन पे जो राजपूत जो उन्होंने शासन किया था उनको स्टडी करेंगे, एंड देन वी गो फॉर द साउथ इंडिया और स्टेट ऑफ द साउथ इंडिया ऑफ दैट टाइम, दैट इज़ लेट 7th सेंचुरी में जो जितने भी राजपूत थे उनके टाइम पे जो है वो मतलब साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो शासनकाल हुआ था उसके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंगडम, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार का किंगडम था उसका डिक्लाइन हुआ, उसके बाद वेरियस स्टेट्स वर एस्टाब्लिश, काफ़ी सारे स्टेट एस्टाब्लिश हुए थे विच इंक्लूडेड गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज। तो उन सारी स्टेट्स में कौन सा स्टेट इंक्लूडेड था, फर्स्ट स्टेट था गढ़वाल स्टेट उस, और ये कन्नौज का स्टेट था। और चंदेल्स बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड का चंदेल जिसको हम जेजाक भूक्ति कहा और भुक्ति कहा जाता है, ठीक है। जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड को कहा जाता है और ये चंदेलों का है। चंदेल वंश के जो राजा थे वो बुंदेलखंड पे राज किया करते थे, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार किंगडम में से इन सारे स्टेट्स का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। तो गुर्जर प्रतिहार किंगडम में से फर्स्ट स्टेट जो है वो गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज है। देन सेकेंड वन इज़ चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, दैट इज़ जेजाक भुक्ति, और द परमार किंगडम ऑफ मालवा। मालवा का जो परमार किंगडम है वो भी जो है वो किससे एस्टैब्लिश हुआ है, गुर्जर प्रतिहार किंगडम से। द चालुक्य सोलंकी किंगडम ऑफ अहिलवाड़, अहिलवाड़ का जो चालुक्य सोलंकी किंगडम है वो भी जो है चालुक्य वंश का जो किंगडम है किंगडम ऑफ अहिलवाड़, यानी अहिलवाड़ पे किसका किंगडम था, चालुक्य और सोलंकी। चालुक्य वंश को सोलंकी वंश भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ चेडी किंगडम ऑफ ढाल, ढाल का जो चेडी किंगडम जो है वो भी किसका किसके बाद एस्टैब्लिश हुआ था, गुर्जर प्रतिहार किंगडम के डिक्लाइनमेंट के बाद। द चौहान किंगडम ऑफ द शाकंभरी, उसके बाद शाकंभरी के चौहान किंगडम की बात आती है। देन द गोहिल किंगडम ऑफ द साउथर्न राजस्थान,
तो साउथर्न राजस्थान की जो गोहिल राजा जो है उनका गोहिल किंगडम आता है। उसके बाद चंद्रदेव फाउंडेड द घरवाल किंगडम। अब देखो हम इन सारे मतलब कौन कौन से मतलब स्टेट इंक्लूड होते हैं आफ्टर द गुर्जर प्रतिहार किंगडम, उनका जो है वो हमने नॉमिनेशन देख लिया। अब जो है हम डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है, गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज। तो गढ़वाल किंगडम का किसने फाउंड किया था, चंद्रदेव ने फाइंड आउट किया था। तो फाउंडर कौन है गढ़वाल स्टेट के और गढ़वाल किंगडम के, चंद्रदेव। ही मेड काशी अनोदर कैपिटल बिसाइड्स कन्नौज। तो कन्नौज जो है उनका कैपिटल सिटी तो था ही, लेकिन अनोदर कैपिटल सिटी कौन था, काशी, जो उसके बिसाइड में था। रूलर्स लाइक मदन चंद्र गोविंद चंद्र वर बोर्न इन दिस डायनेस्टी। तो ये जो चंद्रदेव मतलब जो गढ़वाल लोगों की जो डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी में उन्हीं के साम्राज्य में जो और कौन से राजा हुए, कौन कौन से रूलर्स हुए, मदन चंद्र और गोविंद चंद्र जैसे जो है वो फेमस रूलर्स हुए थे गढ़वाल डायनेस्टी। गोविंद चंद्र वॉज द मोस्ट मेजेस्टिक एंड वेलियंट किंग ऑफ द क्लेन। वेलियंट मतलब बहादुर राजा, और मेजेस्टिक मतलब काफ़ी मतलब सम्मानजनक जो राजा होते हैं, मेजेस्टिक, और मतलब जस्टिस को जो है वो ज़्यादा इम्पार्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे जो राजा होते हैं उसको मेजेस्टिक कहा जाता है। एंड वेलियंट यानी काफ़ी बहादुर राजा थे क्लेन के, जो गोविंद चंद्र थे वो। एंड ही प्रिवेंटेड द इन्वेशन ऑफ गाजनी और गजनी एंड रिनोवेटेड मैनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। उन्होंने क्या किया था, जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको रिनोवेट किया था। उनका रिनोवेशन किसने किया था, गोविंद चंद्र ने किया था। और इन्वेशन ऑफ गाजी को प्रिवेंट, और गजनी को जो है वो प्रिवेंट किसने रोका, गजनी जो है उसका इन्वेशन किसने रोका था, गोविंद चंद्र ने। Other rulers of the North India include चंदेल रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, अब हम बुंदेलखंड के चंदेलों पे आ जाते हैं। जो चंदेल्स थे वो बुंदेलखंड के रूलर्स कहे जाते हैं, और ये नॉर्थ इंडिया को हम स्टडी कर रहे हैं। लेटर दिस स्टेट ऑफ चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन वॉज नोन एज जेजाक भुक्ति। ठीक है, जेजाक भुक्ति जो है बाद में उसको कहा गया। पहले जो चंदेलों का बुंदेलखंड ऐसा ही बोला जाता था, लेकिन बाद में जो है उसको जिजाक भुक्ति कहा जाता है। इसी वजह से चंदेल्स के बुंदेलखंड को हम जिजाक भुक्ति कहते हैं। देयर वर ग्रेट रूलर्स लाइक यशोवर्मा। ठीक है, यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन और परमहीर देव और परमहीर देव जो है परमार जिसको बोला जाता है इन दिस स्टेट। ठीक है, तो परमार एक राजा थे लास्ट में कौन से, चंदेल का जो बुंदेलखंड है उसमें काफ़ी सारे ग्रेट रूलर्स हुए हैं, जिसमें फर्स्ट यशोवर्मन, देन सेकंड कीर्तिवर्मन एंड देन परमहीर देव, जिसको परमार कहा जाता है। चंदेल डायनेस्टी होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में ग्रेट इंपॉर्टेंस किसका आता है, चंदेल डायनेस्टी का आता है। खजुराहो, कलिंजर एंड महोबा, ये क्या है, वेर इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ चंदेल्स। तो चंदेल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन हिस्ट्री में। तो उनकी जो ग्रेट सिटीज़ हैं उनको बताया गया है यहाँ पे, जिसमें ग्रेट सिटीज़ में कौन आता है, खजुराहो, कलिंजर, महोबा। दीज थ्री वर द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द चंदेल्स। खजुराहो बिकेम्स फेमस एज अ प्लेस ऑफ पिलिग्रिमेज ड्यू टू द मैग्निफिकेंट टेम्पल्स। जो मैग्निफिकेंट टेम्पल्स थे उनका पिलिग्रिमेज जो होता है वो किस वजह से होता है, और किसने किया था, खजुराहो बिकेम फेमस एज अ प्लेस ऑफ पिलिग्रिमेज ड्यू टू द मैग्निफिकेंस टेम्पल्स। जो मैग्निफिकेंस टेम्पल्स आते हैं उसमें खजुराहो जो है वो काफ़ी फेमस टेम्पल जो है वो कहा जाता है चंदेल्स के टाइम पे। चंदेल्स बिल्ट and decorated great religious buildings and reservoirs in बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में जो है उन्होंने क्या क्या डेकोरेट किया था, मतलब रिलीजियस बिल्डिंग्स होती हैं वो पहले से बनी हुई थी, उनको डेकोरेट करने का काम किसने किया था, चंदेल्स ने किया था। और रिजर्वायर्स इन बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में काफ़ी सारे रिजर्वायर्स भी बनाए थे। सिंस एनिसेंट टाइम
द रीजन ऑफ द मालवा हैज़ बीन नोन एज अवंती और उज्जैनी। ठीक है, तो मालवा का जो रीजन है मतलब एनिशियंट टाइम पे वो कैसे जाना जाता था, अवंती के नाम से जाना जाता था, और जिसको उज्जैनी भी बोला जाता है। कृष्णराज जो थे वो फाउंडेड परमार डेंसिटी। अब जो है वो लास्ट राजा कौन थे, चंदेल के परमार थे। ठीक है, तो वहाँ पे कृष्णराज परमार करके जो थे उन्होंने परमार डेंसिटी को फाउंड किया था इन 820 AD। 820 AD में परमार डेंसिटी को किसने फाउंड किया था, कृष्णराज ने। द परमार डेंसिटी हैड ग्रेट रूलर्स लाइक सियूक, मुंज, भोज एट्सेट्रा। परमार राजाओं में से कौन कौन से ग्रेट रूलर्स हुए, सियूक हुए थे, मुंज और भोज। ये जो 3 रूलर्स हैं ये फेमस रूलर्स हैं, और भी जो है वो कई सारे परमार रूलर्स थे परमार डेंसिटी के। भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द परमार डेंसिटी। परमार डेंसिटी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर्स कौन कहे जाते हैं, भोज। ही वॉज पॉपुलर एज एन आइडल किंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो है वो आइडल किंग किसको कहा जाता है, राजा भोज को कहा जाता है। राजा भोज एस्टैब्लिश अ कॉलेज इन धारानगरी में उन्होंने कॉलेज एस्टैब्लिश की थी। ही एस्टैब्लिश्ड अ ब्यूटीफुल सिटी नेम्ड भोजपुर। उन्होंने भोजपुर नाम से एक ब्यूटीफुल सिटी को एस्टैब्लिश किया था, जिसको हम प्रेजेंट में भोपाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भोपाल अभी प्रेजेंट में जो हमारा भोपाल है वो उस टाइम पे राजा भोज के टाइम पे भोजपुर के नाम से जाना जाता था, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी था उनके टाइम पे। विच वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल हिल्स। इसमें स्मॉल हिल्स होते थे। ठीक है, स्मॉल हिल्स के सराउंडिंग था, यानी आसपास जो है वो काफ़ी सारे स्मॉल हिल्स थे, उसके बीच में जो है वो ये ब्यूटीफुल सिटी जो है वो उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। मैनी राजपूत चीफ्स ऑफ चौहान एंड चाहमन। चौहान और चाहमन दोनों सेम ही है। ठीक है, कुछ लोग चाहमन बोलते थे और कुछ चौहान बोलते थे। तो उस टाइम पे जो राजपूत चीफ्स थे चौहान के और चाहमन डायनेस्टी के वॉज रूल्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। सो ये जो चौहान और चाहमन जो थे वो राजपूत के चीफ्स थे। ठीक है, तो राजपूत चीफ जो थे चौहान और चाहमन डायनेस्टी के, दे रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो कुछ राजा जो थे वो गुजरात से थे और कुछ राजस्थान से थे। वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दीज रूलर्स रूल्ड इन शाकंभरी इन द 8th सेंचुरी। ठीक है, अभी 7th सेंचुरी का एंड हो गया है। अभी 8th सेंचुरी में जो है वो किसकी ब्रांचेस आई थी, शाकंभरी रूलर्स की ब्रांचेस आई थी। ठीक है, शाकंभरी इज़ अ प्लेस लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ अजमेर। ठीक है, तो अब हम चंदेल्स के बाद शाकंभरी पे आ जाते हैं, शाकंभरी के रूलर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो शाकंभरी एक प्लेस है। ठीक है, ये कोई डायनेस्टी नहीं है, ये एक प्लेस है विच इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ अजमेर। अजमेर जो है वो राजस्थान का जो है वो हार्ट कहा जाता है, और ये अजमेर के नॉर्थ में जो है वो शाकंभरी प्लेस मतलब लोकेटेड है नियर सांभर लेक। शाकंभरी इसको इसलिए बोला गया है, ये जो अजमेर में जो सांभर लेक है, जो खारे पानी की जो झील है, ठीक है, इसका जो पानी होता है वो काफ़ी सॉल्टी होता है। सो दैट्स वाई इसको खारे पानी की झील या फिर सॉल्टी लेक कहा जाता है। सांभर लेक इज़ अ सॉल्टी लेक एंड नियर दिस लेक that in the north of Ajmer the Shakambhari is located. वासुदेव was the founder of the चाहमन और चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी। ठीक है, वासुदेव किस जो है वो हर तरह की जो मतलब डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर को आपको रिमेंबर करना है। तो शाकंभरी और के जो फाउंडर कौन थे, शाकंभरी में जो चाहमन और चौहान डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे, वासुदेव थे। इन द बिगिनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी के बिगिनिंग में अजय राज सेट ऑन द थ्रोन ऑफ शाकंभरी। ठीक है, तो शाकंभरी के थ्रोन पे कौन बैठे थे, अजय राज बैठे थे। ही एस्टैब्लिश अ टाउन नेम्ड अजय मेरू। ठीक है, तो अजय मेरू एक मतलब टाउन है जो कि अजमेर में बसाया गया है, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, और वो किसने किया गया है, अजय राज ने किया गया है। अजय राज ने अपने ही नाम से एक टाउन बसाया जिसको अजय मेरू कहा गया, और विच वॉज लेटर ऑन नोन एज अजमेर। और अजय मेरू टाउन को ही जो है वो बाद में अजमेर के नाम से जाना गया। पहले जो है वो अजमेर अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। तो हम जो है वो अजय मेरू का जो है वो अजमेर का एनिशिएंट नाम जो है वो अजय मेरू बोल सकते हैं। ठीक है,
द प्रिंसेस ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात सिद्धराज जयसिंह वॉज मैरिड टू अर्णवराज ऑफ चौहान डायनेस्टी। ठीक है, तो सोलंकी किंग ऑफ गुजरात की जो प्रिंसेस थी उससे किसका मैरिज हुआ था? सिद्धराज जयसिंह का। ठीक है, टू अर्णवराज ऑफ चौहान डायनेस्टी। ठीक है, और चौहान डायनेस्टी के अर्णवराज। आफ्टर हिम द सिद्धराज जयसिंह जो थे वो सोलंकी किंग थे ऑफ गुजरात, और उनकी मैरिज किससे हुई थी? अर्णवराज से। उनकी जो प्रिंसेस थी यानी कि उनकी जो राजकुमारी थी, उनकी बेटी के साथ किसकी मतलब मैरिज हुई थी? अर्णवराज किंग की हुई थी, जो कि चालुक्य और चौहान डायनेस्टी के जो है वो राजा कहे जाते थे। आफ्टर हिम उनके बाद हिज सन सोमेश्वर कौन किसके सन है? अर्णवराज की। अर्णवराज की जो सन है सोमेश्वर चौहान कैम टू द थ्रोन, वो जो है वो सिंहासन पे बैठी। ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन पृथ्वीराज। ठीक है, उनके बाद में जो है वो सोमेश्वर चौहान के सन कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे वो उनके सन जो है वो उनके थ्रोन पे बैठे। पृथ्वीराज थर्ड होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री में जो यूनिक प्लेस किसका है? पृथ्वीराज थर्ड का है। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड साहिबुद्दीन गोरी। साहिबुद्दीन गोरी जो है उनको किसने डिफीट किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इन द तराई प्लेन जो था, यानी तराई का जो युद्ध हुआ था, इसमें किसके साथ तराई का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के बीच में हुआ था, बिटवीन थानेश्वर एंड करनाल इन 1191 AD। 1191 AD में जो है वो तराई का प्लेन हुआ था, थानेश्वर और करनाल। थानेश्वर के राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, और करनेल के राजा शहाबुद्दीन गौरी थे। तो उन दोनों के बीच में जो है वो 1191 AD में जो है वो तराई का प्लेन हुआ था। ठीक है, आफ्टर दिस पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड इन 1192। ठीक है, उसके ठीक एक साल बाद जो है पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुए थे, एंड मुस्लिम पावर रोज दी थ्रोन ऑफ दिल्ली, और वो मुस्लिमों से हारे थे। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो मुस्लिमों से हारे थे, और उसके बाद जो वो मुस्लिम पावर जो है उसका राइज हुआ गया था दिल्ली के थ्रोन पे। हैंस द बैटल ऑफ तराई इज़ कंसिडर्ड एज लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। तो तराई का बैटल जो है वो लैंडमार्क के तौर पे और कंसिडर किया जाता है इंडियन हिस्ट्री में। द रूलर्स ऑफ गुजरात हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द राजपूत एरा। तो राजपूत एरा में जो सिग्निफिकेंट प्लेस है वो किसका है? गुजरात रूलर्स का है। गुर्जर वॉज अ किंगडम ऑफ प्रतिहार्स इन द 8th सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी में गुर्जर के किसका किंगडम था? प्रतिहारों का किंगडम था। ठीक है, अराउंड द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी के मिडल की बात करें हम, तो वनराज चावड़ा जो थे फाउंडेड अहिलवाड़ पाटन। अहिलवाड़ पाटन जो है वो उसका फाउंडिंग किसने फाउंड किया था? वनराज चावड़ा ने। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरस्वती जो रिवर है उसके किनारे, उसके बैंक पे जो है वो इन 756 AD में रिवर सरस्वती के बैंक पे किसने जो है वो अहिलवाड़ पाटन का फाउंडिंग किया था? वनराज चावड़ा ने। इट इज़ अ कॉमन बिलीफ दैट वनराज चावड़ा नेम्ड द टाउन अहिलवाड़ न्यू टाउन अहिलवाड़ पाटन आफ्टर हिज चाइल्डहुड फ्रेंड अनहिल भरवाड़ जो थे वो उनके बचपन के दोस्त थे। किसके? वनराज चावड़ा जो थे उनके बचपन के दोस्त कौन थे? अनहिल भरवाड़ करके फ्रेंड थे उनके। ठीक है, बचपन के। तो उनके नाम से जो है उन्होंने अनहिलपुर पाटन और अहिलवाड़ पाटन जो है उसका नाम रखा था। एट दिस टाइम सौराष्ट्र एंड कच्छ वर रूल्ड बाय चावड़ा डायनेस्टी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो फर्स्ट उनकी जो डायनेस्टी थी और उनकी जो फर्स्ट टाउन था वो कौन सा था? अहिलवाड़ पाटन था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सौराष्ट्र और कच्छ पे जो है वो अपना रूल एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने चावड़ा डायनेस्टी को जो है वो एस्टैब्लिश किया था। नाउ उसके बाद जो है वो हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको। ठीक है,
मतलब चावड़ा डेंसिटी के बाद किस डेंसिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन सी डेंसिटी जो है वो जानने में आई। उसके बाद और डेंसिटीज़ जो है वो हम मतलब 16th सेंचुरी तक जो है वो, जब तक मुग़ल रूल का बिगिनिंग नहीं हो जाता तब तक जो है वो हम स्टडी करेंगे। सो यू जस्ट रिवाइज दिस थिंग अप टू द चावड़ा डेंसिटी। ओके, बाय, थैंक यू।